सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की सभी जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। जिस तरह से उन्हें देश के साइंटिस्ट को इस कोरोना महामारी के खिलाफ इस टीका को, इस वैक्सीन को बनाने के लिए सहयोग दिया, समर्थन दिया, उत्साह दिया, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। और सभी साइंटिस्ट को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जिन्होंने इस संकट से देश को बाहर, दुनिया को बाहर निकालने के लिए रात दिन एक करके जो है मेहनत की और इस लक्ष्य को हासिल किया। आज वैक्सीन उपलब्ध हमारे भारत में अपने ही देश के साइंटिस्ट के माध्यम से, अपने ही देश में निर्मित जो है वो उपलब्ध हुई है। इसके लिए जहां हिमाचल प्रदेश में तैयारी की बात है, हिमाचल प्रदेश में हमारी वैक्सीन 93,000 डोजेज हमारे पास उपलब्ध हो चुकी है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से। और आज से इसका विधिवत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां देश के लिए शुरुआत की, वहां आईजीएमसी से हिमाचल प्रदेश की भी इसकी शुरुआत हुई है। और मैं सभी प्रदेशवासियों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से निश्चित रूप से जहां कोविड के मामले हिमाचल प्रदेश में लगातार गिरते जा रहे हैं, ऐसे भी हमारे पास एक्टिव केस सिर्फ 700 के लगभग रह गए। और ऐसी स्थिति में इस वैक्सीन आने के बाद कोविड पूरी तरह से समाप्त होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन आज के इसमें आज 27 सेंटर में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है और लगभग 2700 लोगों को आज के दिन वैक्सीन उपलब्ध, आज के ही दिन वैक्सीन जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। और इस प्रकार से ये फेज चलता रहेगा। लगभग 1,35,000 जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी, पुलिस के हमारे कर्मचारी, आशा वर्कर्स, ये सभी उस कैटेगरी में आते हैं जिनको फर्स्ट फेज में हमने प्लान किया है। लगभग 1,35,000 की ये संख्या बनती है। उनको इस वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर फर्स्ट फेज में उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है और उसके बाद फिर सेकंड फेज की प्लानिंग उसके बाद हमारी आगे बढ़ेगी। सर, उम्मीदों का टीके मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, एक तो भरोसा होना बहुत आवश्यक है। भरोसा इसलिए कि हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और इस थोड़े से इस वक्त में ही इस लक्ष्य को हासिल किया। और भारत के हमारे अपने वैज्ञानिकों ने इस टीके को उपलब्ध कराया, इस वैक्सीन को उपलब्ध करके जो है 2 कंपनी ने बना करके तैयार कर दिया जो देश में लग रहा है। और इसके अलावा और भी कंपनी जो है इस लक्ष्य के बहुत करीब पहुंची। ऐसी सूरत में उनके काम पर प्रश्न चिन्ह अनावश्यक रूप से खड़ा करना ये व्यवहारिक नहीं है। और राजनीति की दृष्टि से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहने की कोशिश करते हैं, इसको बिल्कुल भी राजनीतिक दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए, ना देखना चाहिए। आदमी के जीवन को बचाने के लिए एकमात्र माध्यम, एकमात्र रास्ता वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ होगा। इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए, इस बात को हमको मानना चाहिए। और आज वैक्सीन उपलब्ध हुई, इसके लिए मैं सभी हिमाचल वासियों की ओर से स्वागत करता हूं। सब कह रहे हैं कि अभी हमारे सामने ही 2 लोगों को जो है वो वैक्सीन उपलब्ध कराई गई, जिसमें एक डॉक्टर है आईजीएमसी के, एक हमारे कर्मचारी हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको उपलब्ध कर बहुत उत्साहित थे। और उन्होंने कहा इस बात को लेकर के कि एक और ज़्यादा भरोसा कि अब हम और ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करने की स्थिति में हो पाएंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा है कि आपको ये मान करके चलना पड़ेगा कि एक टीका लगने के बाद दूसरा टीका लगना बहुत आवश्यक है। और 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगने के बाद भी 14 दिन और इंतजार करना होगा। तब तक के लिए जो सावधानियां बताई गई हैं, उन सावधानियों का पालन करें।